हालेलुया। सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करने पाए। आज के दिन में परमेश्वर ने हमसे पर दया किया है और परमेश्वर ने यहाँ तक आने में हम सभी को मदद किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह करते हैं। प्रभु की दया से परमेश्वर ने जो इस नए दिन को शुभ अवसर देखने को मदद किया, धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर ने आज के दिन में एक और विषय को लेकर के वचन को बताने में मदद किया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु दया करने पाए ताकि हम लोग प्रभु का वचन को देखने पाए। आज हम लोग प्रभु का वचन को देखेंगे, बेविचार के विरुद्ध चेतावनी। आज का विषय है बेविचार के विरुद्ध चेतावनी। परमेश्वर की बाइबल से जो भी हम लोग वचन को देखेंगे, वचन से देखेंगे, हम ऐसे ही नहीं बताएंगे, जो भी बताएंगे वचन से बताएंगे। तो विषय आज है हमारा बेविचार के विरुद्ध चेतावनी। तो आइए हम लोग प्रभु का वचन को देखते हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि दुनिया में कुकर्म बढ़ रही है, अधर्म बढ़ रहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह बताए हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और सही बात है, जब एक इंसान के जीवन में अधर्म बढ़ जाती है तो उसके जीवन में प्रेम की बात ख़त्म हो जाता है, समझदारी की बातें ख़त्म हो जाती है, इंसानियत की बातें ख़त्म हो जाती है। वो जानवर के जैसा सलूक करने लगता है। लेकिन परमेश्वर हमें पहले से वचन से बता के रखे हैं कि एक जवान को, एक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर हमें बताए हैं, विशेष तौर से जवानों के लिए भी है, और जो किशोरावस्था से लेकर के जो नवयुवक हैं, जो जवान हैं, जो यंग हैं, उन सभी के लिए प्रभु का वचन मुख्य रीति से है। अगर आप बड़े लोग देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को सुझाव दें। अगर आप जवान देख रहे हैं तो कृपया आप अपने जीवन में इस बातों को लागू करें, समझिए इस बातों को, प्रभु आपको आशीष करने पाए। अगर आप बच्चे देख रहे हैं, घर के कोई भी गार्जियन देख रहे हैं, तो हर कोई व्यक्ति इस बातों को अमल करे ताकि प्रभु आपके जीवन को एक बेहतरीन, सुंदर बनाए, एक समझदार, एक अच्छे इंसान बनाए। तो आइए हम लोग प्रभु का वचन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे हम लोग बाइबल से नीति वचन का किताब 5 अध्याय निकालेंगे। नीति वचन का किताब 5 अध्याय का हम लोग 1 वचन से लेकर के 23 तक वचन पढ़ेंगे। शॉर्ट में ही देखेंगे, लेकिन जो प्रभु का वचन है आप सभी लोग समझे, इस बातों को परखें कि क्या सही सुझाव है या गलत है। अगर गलत है तो आप इसको लाइक ना सब्सक्राइब कुछ नहीं कीजिए। अगर सही है तो प्रभु की महिमा के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीष करने पाए। हम लोग प्रभु का बातों को देखेंगे। नीति वचन की किताब 5 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। प्रभु बता रहा है कि जो आपको बुद्धि बताया जाता है उस पर आप ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या समझाया जा रहा है। समझ की बातों पर ध्यान दीजिए, कान लगाइए। आप बुद्धि की बात, समझदारी की बातों पर विशेष तौर से ध्यान देना है, कान लगाना है कि हमें क्या बताया जा रहा है। प्रभु कहता है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। प्रभु कहता है, बुद्धि की बात, समझ की बात, ज्ञान की बातों को अगर आप ध्यान से सुनिएगा, उसको पकड़िएगा, प्रभु कहता है आपका विवेक सुरक्षित रहेगा, आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। प्रभु कहता है, इसीलिए प्रभु आगे क्या कहता है, क्यों प्रभु बता रहे हैं कि बुद्धि की बात, समझ की बात, ज्ञान की बात क्यों थामना है, पकड़ना है। क्योंकि दुनिया में जो आज चल रही है, प्रभु कह रहा है कि ज्ञान की बात, समझ की बात, बुद्धि की बातों को पकड़ेंगे, आपका जीवन, आपका विवेक सुरक्षित बना रहेगा, पाप में नहीं जाएगा, आप गलत कदम नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप बुद्धि की बात, समझ की बात और ज्ञान की बात नहीं पकड़िएगा तो क्या होगा। प्रभु कहता है, क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। प्रभु कहता है, एक स्त्री पुरुष को कितनी भी अच्छा हो बिगाड़ सकता है। परमेश्वर कहता है, उसकी बोली जो है, प्रभु कहता है, एक पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी लगती है, चिकनी होती है। क्योंकि उनकी जो बोली होता है, प्रभु कहता है, लग रहा है वो जो बोली बोलते हैं उसको जो होठ होता है लगता है मधु टपकता है, और उसकी जो बोली होती है, बातें होती है, लगता है तेल से भी अधिक चिकनी होती है। इसीलिए अच्छे अच्छे जवान इसमें भाग जाते हैं, बर्बाद हो जाता है।
क्योंकि उस बातों को ध्यान नहीं दे पाते, बुद्धि की बातों को नहीं समझते और पराई स्त्री के चक्कर में क्या करते हैं, अपने जीवन को खत्म कर बैठते हैं। प्रभु कहता है क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से क्या है, मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से अधिक चिकनी होती है, इसलिए अधिकतर जवान क्या करते हैं, बच्चे बूढ़े जवान इसमें पाप में चले जाते हैं, जीवन को बर्बाद कर बैठता है, क्योंकि उनका बोलने का तरीका वैसा ही होता है। जहाँ पर चींटी होता है वहाँ पर, जहाँ पर चींटी कहाँ पर आती है, जहाँ पर मीठा होता है वहाँ पर चींटी आता है। तो उन लोग का जो बोलने जो तरीका होता है, प्रभु का तो उसका जो होठ होता है मधु जैसे टपकता है, उसका बातें तेल से अधिक चिकनी होती है, इसलिए जब बातें करेगा, बात करते हैं क्या करता है, जवानों को आकर्षित कर लेता है, बच्चे बच्चे जवानों को आकर्षित कर लेता है और पाप में गिरा देता है। लेकिन प्रभु कहता है हमें चौकस रहना है। क्यों चौकस रहना? क्योंकि ऐसा करने से प्रभु कहता है परंतु इसका परिणाम नगदौना सा कड़वा और दुधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। प्रभु कहता है उनकी बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं, उनकी बातों में चले जाते हैं, प्रभु कहता है उसका अंत मृत्यु होता है। ऐसे लोग मृत्यु की ओर बढ़ता है। प्रभु कहता है उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग जो है ना, कदम जो होते हैं अधोलोक तक पहुंचते हैं। प्रभु कहता है इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसके चाल चलन में चंचलता है परंतु उसे वो आप नहीं जानती। ऐसे ऐसे स्त्री लोग कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते, एक बातों पर, एक जब किसी से अगर रिश्ता बनाते तो एक रिश्ते पर अटल नहीं रहता, एक परिवार से बना नहीं रहता, क्योंकि उसका शरीर चंचल है, यहाँ न वहाँ, एक जगह न दूसरी जगह, कई जगह वो आन जान करता रहता है। प्रभु कहता है ऐसे से सावधान रहना, इनका बोली मीठा लगेगा, मधुर जैसा लगेगा, इनकी बातें चिकनी लगेगा, लेकिन आप उसकी बहकाव में नहीं आना, नहीं तो जीवन को बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो एक नहीं कईयों के पास ऐसा जाती है। इसलिए प्रभु कहता है आप पराई स्त्री के चक्कर में नहीं रहना, सावधान रहना, चौकस रहना, ये परमेश्वर का सलाह है, प्रभु यीशु मसीह का सुझाव है। और आगे प्रभु क्या कहते हैं, उसका प्रभु का तो ऐसे लोगों के पास जाने का परिणाम आपका मृत्यु हो सकती है। आज दुनिया में आप देख सकते हैं, हमारे देश के कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जहां पर एक भाई दूसरे से मिलने के जाने के समय में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसको कई तरह का उसके साथ कई तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। तो प्रभु कहता है आप चौकस रहें, आप अपने जीवन को संभालें, बचाएं। क्यों? प्रभु आगे और कहता है इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो, ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। प्रभु कहता है ऐसी स्त्री से दूर ही रहना है और उसके घर के पास कदम भी नहीं रखना है, क्योंकि दुनिया में व्यभिचार बढ़ रही है और व्यभिचार बढ़ने के कारण जो पराई स्त्री के पीछे जाते हैं, ऐसी स्त्री के पीछे जाते हैं या ऐसे लड़के के पीछे जाते हैं, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। केवल लड़का का ही जीवन बर्बाद नहीं होता, आजकल बहुत जगह ऐसे लड़के भी हैं जो अपने जीवन को तो बर्बाद करते हैं, साथ साथ कई बहनों को भी जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए कई जगह में बहनों जो शिकार हो जाते हैं, इसलिए बहनों को भी सुझाव है, भाइयों को भी सुझाव है, दोनों, हर व्यक्ति, भाई क्यों न हो, बहन क्यों न हो, लड़का लड़की क्यों न हो, आप अपने जीवन के विषय में चौकस रहें। आपका जो गार्जियन सुझाव देता है, जो प्रभु सुझाव देता है, उसको अमल करें, आपका जीवन बच सकता है। लेकिन आज कई लोग दुनिया में बहुत तबाह बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा के मर रहे हैं, या मिलने के लिए जाने के समय उसको मार दिया जाता है, ये उसको मार दिया, ये उसको मार दिया। ऐसे ही होकर के दुनिया में लोग दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि ऐसे के पास आप नहीं जाना है। प्रभु कहता मेरी बुद्धि की बातें समझो, कहता कि इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो, ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूरजन के बस में कर दे, या पराय तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। क्योंकि ऐसी स्थिति में आप कमाएंगे, वो ऐश मौज करेगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसके पीछे पीछे बर्बाद हो जाएगा और वो ऐश करते रहेंगे। लेकिन आप हमें समझना है, हम सभी को समझना है, आपको समझना है कि इस स्थिति में आप अपने जीवन को संभाल ले। जो आपको सुझाव देता गार्जियन, परिवार, कुटुंब, आपके नाते रिश्तेदार, बड़े लोग जो सुझाव देते हैं, उनको समझिए वो क्या कह रहे हैं और अपने जीवन को बचाइए। प्रभु भी यीशु मसीह भी यही कहता है। और आगे प्रभु यीशु मसीह और भी बहुत सी बातों को कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो अपना जीवन को क्या करते हैं, नहीं संभाल पाते,
पराई स्त्री के चक्कर में, या बहन है तो अगर पराए मर्द के चक्कर में, या भाई बहन जो है आजकल दुनिया में ये सब आम बात बना दिया है लोग कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लेकिन इसी चलते जीवन का बर्बाद करते हैं लोग। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हरिणी या सुंदर संभरने के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। परमेश्वर बताते हैं अगर भाई है, अगर आप शादीशुदा, तो आप अपने पत्नी से प्रेम कीजिए। अगर आप बहन हैं तो आप अगर शादीशुदा तो अपने पति से प्रेम कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप पराये के साथ रिश्ते बनाते हैं, आपका जीवन नरक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और आपका जीवन कभी भी ख़त्म हो जाएगा। लोग आपको इज्जत नहीं करेगा, आप दुनिया में नाकाम का जीवन जिएंगे। प्रभु भी कहता है, और आगे प्रभु क्या कहता है मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए। प्रभु कहता है दूसरे को क्यों ऐसा करेंगे आप, जब आपका है ही। अगर बहन है, अगर आपका पति साथ में है, भाई आपका पत्नी साथ में है, तो फिर आप एक दूसरे को साथ अपना परिवार को रहते हुए आप दूसरे को क्यों अपने छाती से लगाएंगे, गले से लगाएंगे। परमेश्वर कहता है ये बेविचार है। और परमेश्वर चेतावनी देता है क्योंकि ऐसे काम करने वाले मृत्यु को बढ़ते हैं और उसका जीवन अचानक नष्ट हो जाता है। और प्रभु कहता आगे क्या कहता प्रभु यीशु मसीह, आगे प्रभु बताते हैं क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। परमेश्वर आपके सारी बातों को देखता रहता है, आपकी सारी चाल चलन को देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। कई लोग सोचेंगे भैया हम तो बैचलर है, सिंगल है, ये तो शादीशुदा वालों के लिए। लेकिन नहीं, परमेश्वर आपको भी सलाह देता है क्योंकि आपको भी तो एक दिन शादी होगा, आप भी पति पत्नी रिश्ते में बदलेंगे। तो परमेश्वर आपको भी कहता है आप इस बातों को ध्यान में रखें, आप आने वाले अपने बच्चों को भी सुझाव दें ताकि ये बात उनके जीवन में भी काम करने पाए, ये वचन उनके जीवन में काम करने पाए। सभी के लिए वचन है, छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे जवान सब के लिए है, भाई क्यों न बहन क्यों न सबके लिए है। आप सभी लोग इस बातों को समझे, प्रभु आपके जीवन में आशीष करने पाए। क्योंकि प्रभु कहता है कि परमेश्वर आपको देखता रहता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पापों के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और उसकी और अपनी मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। प्रभु कहता है ऐसे लोग शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाते हैं। तो परमेश्वर आज के दिन में जो बातों को बताएं, बेविचार के विरुद्ध में चेतावनी, जवान हो या बड़े हो बुजुर्ग हो, परमेश्वर कहता है छोटे बड़े बच्चे जवान सभी को सलाह देते हैं आप अपना पति पत्नी अगर हैं तो आप एक दूसरे से प्रेम कीजिए। गार्जियन अपने बच्चों से प्रेम कीजिए, बच्चे अपना माँ बाप से प्रेम कीजिए, लेकिन पराई के चक्कर में नहीं रहिए क्योंकि आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दुनिया में आप देख सकते हैं ये अधिकतर बात सुनने को अखबारों के जरिए, न्यूज़ चैनल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सुनने को मिलता है कि यहाँ इस बातों को लेकर के मार दिया गया। बहुत तरह की ऐसी समस्याएं हैं। तो परमेश्वर हमें इस बातों के समय में, खास तौर से परमेश्वर इस वातावरण में हमें यह वचन दिया है, तो कितना सौभाग्य का जीवन है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये बातों को और के पास शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबा करके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रभु को महिमा कीजिए। प्रभु आपको आशीष करने पाए। सभी को जय मसीह, जय मसीह।